इसमें हम लोग देखो तीन चीज निकालेंगे, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 और मीडियन। इससे हम लोग तीन चीज सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और इसमें एक डेसाइल भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डेसाइल भी। लेकिन पहले इसको समझो कि जब भी समझो मीडियन जैसा है, किसके जैसा है? मीडियन। देखो यार, जैसे हम लोग को क्वार्टाइल 1 निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग एक चीज याद रखना है कि सीएफ निकालना ही निकालना है, ठीक है। सीएफ सीएफ कैसे निकालते हैं बताओ? 8 का 8, 12 और 8, 20 और 15, 35 और 9, 44 और 6, 50। तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो देखो हम अभी लिख देते हैं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। 12 प्लस 8, फिर 20 प्लस 15 और 35 प्लस 9 और 44 प्लस 6। एग्जाम में नहीं लिखना, ये भी तुम लोग भूल जाएगा, इसलिए लिख दिए, ठीक। अब सुनो, सिर्फ देखना है, तीनों टॉपिक अब निकल जाएगा इससे। सिर्फ हम लोग का क्या चेंज होगा? फॉर्मूला क्या चेंज होगा? जैसे क्वार्टाइल मतलब होता है 4, क्वार्टाइल मतलब क्या होता है याद रखना? 4 होता है। देखो यहाँ पर क्वार्टाइल 1 कैसे निकालेंगे बताओ? क्वार्टाइल 1 में सबसे पहले एन, तुम लोग का इंडिविजुअल डिस्क्रीट क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज का इसलिए बता रहे हैं कि लॉन्ग टाइप में आएगा तो कंटिन्यूअस सीरीज ही आएगा, इसलिए कंटिन्यूअस सीरीज का बता रहे हैं। इसमें वो +1 नहीं देना, n/4, n/4, ठीक है। n कितना है? जो n के बारे में हमेशा याद रखना। देखते कभी कभी लोग काउंट करते, काउंट कब करेंगे? जब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा तब। यहाँ तो फ्रीक्वेंसी दिया है, नहीं तो हम लोग का यही हो गया 50 डिवाइडेड बाय 4। 50 भागा 4 कितना हो गया? 12.5, ठीक है। अब सुनो यार, जो 12.5 है ना, समझो जो 12.5 है, इसको हम लोग को देखना है सीएफ में। कहाँ देखना है? देखो समझो अच्छा से, इसको कहाँ देखेंगे हम लोग? सीएफ में। बताओ इस, या तो इतना रहना चाहिए या तो इससे क्या रहना चाहिए? अधिक रहना चाहिए। तो देखो किसमें आएगा? इसमें आएगा ना। देख लो 12.5 किसमें आएगा? 20 में। सीएफ में देखना, देखो लिख दिए हैं, या तो 12.5 रहना चाहिए या तो उससे क्या रहना चाहिए। अब देखो बार बार यहाँ हम लोग सर्किल उर्किल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। या तो कुछ हम लोग यहाँ डायरेक्ट देखो, हाथ रखो यहाँ पर, सुनो 12.5 है, क्यों नहीं हम लगा रहे बता रहे? इसमें तीन टॉपिक निकालना है ना, फिर अभी खिचड़ी बन जाएगा इसका, इसलिए समझो। सबसे पहले देखो 12.5 इसमें आया, ये देखो ये तुम सामने वाला देखो यहाँ पर, ये हम लोग का हो गया L1, इसी के तुम सामने वाला, ये L1 हो गया 15, इसी के ठीक सामने वाला F हो गया, ठीक है। इसी इसका ठीक ऊपर वाला C हो गया। और I मतलब होता है क्लास इंटरवल। I मतलब क्या होता है? क्लास। जो कितना का 10-10 का अंतर चल रहा है ना, वैसे इसका लेना, जिसका है उसका लेना। कितना? 10 आएगा ना। बता Q1 का क्या फॉर्मूला होता है? बता, है किसी को याद? L1 प्लस, देखो ये प्लस बीच में देना। तुम लोग क्या करता है बताओ? ये वाला देता ऊपर में तो पता चलता ऊपर का साथ जोड़ने लगे, बीच में प्लस है। उसके बाद n/4 माइनस C डिवाइडेड बाय F इंटू आई, ठीक है। L1 कितना है? 15, देखो बीच में देना। n/4 कितना है? 12 माइनस C कितना? 8 ना, डिवाइडेड बाय F 12 इंटू आई कितना है? 10। कितना हो जाएगा बताओ? 15 तो यहाँ रहने दो साइड में, इधर से देखो कर दे रहे शॉर्टकट में, ठीक। 12 पॉइंट बोल बोल के कर दे रहे, सब लिखेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। 12.5 माइनस 8 इंटू 10 हो गया हम लोग का 45/12 आ रहा है। 45 क्या आ रहा है? 15 प्लस भागा 12। अब देखो तुम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेने लगता है, तो वैसे कुछ नहीं करना है एग्जाम में भी, यहीं पर डायरेक्ट डिवाइड देना है। 3.75 मतलब हम लोग का आ गया 18.75। क्या आया? 18.75, ठीक है। तो हम लोग का क्या आ गया बताओ? Q1। अब इसी में हम लोग क्या निकालेंगे? क्वार्टाइल थर्ड। देखो तुम पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वार्टाइल थर्ड में कुछ नहीं करना है। देखो जो फॉर्मूला लगाए थे n/4, देखो ये n/4 लगाए थे ना। अब सुनो, इसका जरूरत आगे भी है, डेविएशन में भी। स्टैंडर्ड जो नहीं है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, उसमें चैप्टर का जरूरत, इसलिए बीच में थोड़ा सा घुसेड़ के पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। 3n कर देना यहाँ, 3n/4। 3n हम लोग का कितना है? 50। कितना है? 50/4 है ना। 3 से इसको गुना कर दो ना, 37.5 आएगा।
37 शॉर्टकट बताए। अब 37.5 देखो CF में कहां पर है, देखो हाथ रख के फिर बनाएंगे हम लोग। 37.5 देखो इसमें आ रहा है ना, हाथ रखो यहाँ पर और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग एकदम पूरा बनाएंगे। तो L1 प्लस 3n/4 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ इंटू आई। क्लियर, डायरेक्ट रखते जाओ। ये यहाँ पर हम लोग आए थे ना, L1 कितना हो गया 35 प्लस 3n/4 कितना आया था हम लोग का 3n/4 37.5 माइनस सी ठीक इसके ठीक ऊपर वाला 35 डिवाइडेड बाय एफ कितना है 9। और ज्यादा वहां कोशिश करना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना, ठीक है ना, एकदम अच्छा से। जैसे टेक्स्ट में हुआ ना, जैसे जो क्वेश्चन जानते तो वो बनाए, जो नहीं जानते तो थ्योरी लिखे, उसी तरह इसमें भी करना। इंटू आई कितना हो जाएगा 35 प्लस या 2 25/9 हो जाएगा ना, यहीं पर डिवाइड करना, ठीक है। तो 25/9 35.2.77 आ रहा, तो 7 8 इसको कर देते हैं तो 37.78। ये हम लोग का क्या निकल गया है Q3। आप देखो, आप तो मीडियन तो बच्चा वाला है, कैसे, तो देखो बताओ क्या अंतर है। सब देखो तीनों का प्रोसेस सेम है, इसका परसेंटाइल का भी प्रोसेस सेम है, डेसाइल का भी सेम है। सिर्फ यहाँ जब 4 लिखते हैं, परसेंटाइल में 100 लिखते हैं, डेसाइल में 10 लिखते हैं, बाकी सब का फॉर्मेट क्या है सेम है। देखो मीडियन में क्या करना, जहां मीडियन मतलब होता है आधा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अब 2 हो जाएगा तो 50/2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 25। अब देखो 25 कहां पर आ रहा है, कहां गया 25 ना, 25 देखो इसमें आ रहा था, यहाँ हाथ रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो L1 प्लस n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ इंटू आई। ये कितना है हम लोग का 25 प्लस n/2 25 माइनस सी, देखो यहाँ पर आए थे ना, इसके ठीक ऊपर ला क्या है 20 डिवाइडेड बाय एफ। इधर ये चैप्टर से क्वेश्चन आए ना आए बाद की बात है, लेकिन इससे लिंक हम लोग का नेक्स्ट लेसन में है, ठीक है ना, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में। उसके बाद एफ हम लोग कितना आया था 15 इंटू 10, 25 प्लस 50/15, ठीक है 25, हाँ 50 कितना हो जाएगा 15, 25 और 3 28.33 आएगा लगभग, ठीक। चलो एक टॉपिक ये हो गया, एक हम लोग और निकालते हैं, मान के चलो हम लोग देखते हैं, निकालते हैं डेसाइल 5। क्या निकालते हैं डेसाइल 5 निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग को डेसाइल 5 अगर निकालना है तो ठीक है, डेसाइल 5 हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर डी है, डी मतलब 10, हम 1 निकाल देंगे D5 तो D3 भी निकलेगा, इसी तरह डी लेते 1 से लेके 9 तक निकलेगा, इसी प्रकार से कहां तक निकलेगा 9 तक, ठीक है। देखो यहाँ पर D5 क्या निकाल रहे D5, तो तुरंत यहाँ लिख दो 5 आगे है ना, 5n होगा, क्या होगा 5n डिवाइडेड बाय डी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, तो 5 इंटू एन हम लोग का कितना है 50 है, एन हम लोग का कितना है 50/10 कितना आएगा 25। अब एकदम सेम टॉपिक, अब 25 देखो हम लोग का सीएफ में कहां पर है 25 यहां पर है ना, सेम आंसर आ जाएगा इसका। D5 बराबर हो जाएगा L1 प्लस, अब बीच में देना ही वाला जैसे हम दे रहे हैं, क्या हो जाएगा D5 का जगह हम लोग का हो जाएगा 5n डिवाइडेड बाय 10 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ इंटू आई। L1 हम लोग का कितना हो जा रहा है, देखो L1 हम लोग का 25 यहाँ पर देखो है ना, हम लोग का जिस तरह 25 है 25 या तो 25 रहना चाहिए, तो उससे क्या रहना चाहिए अधिक, तो हम लोग का L1 कितना हो जाएगा 25 प्लस ये हम लोग का हो जाएगा 25 माइनस सी कितना है 20, एफ कितना है इंटू आई कितना है 10, 25 प्लस 50/15, चोरी करने में तो तेज है ही, सेम टू सेम आया था ना 28.33, ठीक है। तो डेसाइल भी समझ गया। अगर हम परसेंटाइल का ले क्या फॉर्मूला परसेंटाइल का आ सकता है, देखो तो परसेंटाइल निकालते हैं 99, अगर निकालते तो ज्यादा हो जाएगा क्या, देखो तो परसेंटाइल 9 निकालते तो 9 इंटू 50
डिवाइडेड बाय 100। 49.5 है, इसमें 50 में आ जा रहा है ना, 90 में। तो मान के चलो P70 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जब ज्यादातर निकालना रहेगा तो क्वेश्चन भी उसी तरह का रहेगा बड़ा। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालते हैं? P70 निकालते हैं। क्या निकाल रहे? देखो थोड़ा सा सिर्फ बना देते हैं। P70 है ना, निकालो एन। देखो 70 है तो यहाँ 70 लिख दो, एन लिख दो, और P के बदले क्या हो जाएगा? 100। तो 70 इंटू एन 50 है ना, डिवाइडेड बाय 100, 35 आ जाएगा। अब देखो 35 या 35 से अधिक सीएफ में देखो सेम सब का देख रहा है जितना, इसीलिए एक फ्रेम में सब बना दे रहे हैं। देखो यहाँ ध्यान से, अब क्या है हम लोग का कितना 35 आया, 35 किस में बताओ? 35 तो कोई भी आ गया सेम टू सेम है, फिर तो वही ला जाएगा क्वेश्चन ना, सेम टू सेम उतर जाएगा। आज बहुत चमत्कार हो रहा है क्या? P70 इक्वल टू L1 प्लस 70n डिवाइडेड बाय 100 माइनस C डिवाइडेड बाय F इंटू आई। कितना हो जाएगा? 25 ना, 25 प्लस 35 माइनस हो, ये चेंज होगा ना, C कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाय F कितना होगा? तुम लोग भी देखना ना, गलती हो जाएगा देखते देखते। प्लस 15 इंटू 10 150, मतलब 35 आएगा राउंड फिगर में। क्या 35 से 20 करेगा 15, 15 इंटू 10 150। शक कर रहा है तुम। हम लोग का मीन डिवीजन, ठीक है, ये तीनों से निकाल सकता है। देखो हम एक तो बना रहे पहले अभी, कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। ठीक, कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। अंतर क्या होगा? मीडियन निकालने बोले तो पहले मीडियन निकालेंगे, मोड निकालने बोले तो पहले मोड निकालेंगे। ठीक, और अगर मीन निकालना था, देखो हम मीन वाला निकाल रहे थे। देखो सबसे पहले हमेशा याद रखना ना, सुटेबल तुम लोग को पड़ेगा डायरेक्ट मेथड से। किससे? कितना फॉर्मूला याद रखेगा? शॉर्टकट मेथड का बहुत लंबा फॉर्मूला है इसका, तो सबसे अच्छा क्या रहेगा? डायरेक्ट मेथड से बनाओ। तो देखो सबसे पहले हम लोग को मीन से निकालना है ना, तो मीन से निकालो। हम सब एक एक करके क्लियर करा रहे क्या है, और यहाँ एग्जाम में नहीं होगा ना, तो जो मान लो ये सब इस तरह का मेथड रहेगा, 2 लाइन यहाँ दे देना, तो ये सब लिखने में बनेगा ना कितना कितना है। तो देखो x निकालने के लिए दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, 0 और 10, 20 और 10, 30 भागा 2। बोल रहे हैं कि इसको इसी तरह से लिख देंगे कि बॉक्स? ना कोई जरूरी नहीं है, बॉक्स बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। हाँ, जो लिखेगा सुना फ्रेश लिखना, अब बिना बॉक्स का बनेगा, टेढ़ा नहीं बना देना। 35 और सुनो यहाँ पर, यहाँ देखो ना, x और f दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 = 10, 15 × 8 = 120, 250, 35 इंटू 140, जोड़ दो इसको। यहाँ देखो सब पहले मीन निकालना है, जब बताए तो यहाँ देखो 10, 120, 250, 140 और 45। देखो आ रहा है 565। तुम लोग भी एक बार जोड़ लो, 10, 120, 250 और 140 और 45, 565 भागा 25। ठीक है, 500। ये तो मीन तुम लोग बुतरू क्लास से निकाल रहे हैं क्या? अब ये हार्ड जानता है क्यों है? कोई भी मेथड से बना हार्ड इसलिए है क्योंकि देखो मीन कितना आ गया पॉइंट में, पॉइंट से सबको डिविएशन लेना है। x माइनस मीन, मीन देखो कितना है 22.23 ना 23 नहीं मानना है, 0.40 का अंतर आ जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई भी तो अभी होगा ना। अब सुनो यहाँ पर हाँ देखो यहाँ पर एक चीज और देखना है, जो लाइन दिया हुआ इसका वैल्यू है, क्या वैल्यू है कि प्लस माइनस को इग्नोर करना है। पूरा स्टैटिक्स में याद रखना, इसी में प्लस माइनस इग्नोर होता है। जैसे हम लोग करते हैं ना एक्स से करना, देखो यहाँ पर एक्स वाला कॉलम ये है ना, एक्स 5 माइनस 22.6 आ रहा है, देखो 17.6 क्या आ रहा है, 17.6 आ रहा है। फिर इसको करो, एक एक बढ़ाते जाने, कम करते जाना, कम करेंगे कितना जाएगा 7.6। अब यहाँ से उल्टा चलो, 25 माइनस 22.6 2.4 12.10 जोड़ते जाओ, हो गया।
अब क्या करना है, यहाँ एफ और डी एक्स को इसको गुना कर देना, जोड़ो यहाँ पर, कहाँ गए एफ, यहाँ पर ना है, एक जगह रखो। ये दोनों देखो यहाँ 17.6 इंटू 2, एकदम आराम से करेंगे, जल्दीबाजी में बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 7.6 इंटू 8 60.8, फिर कहाँ गए हम लोग, 2.4 इंटू 10 24, फिर 12.4 इंटू 4। बाकी जो समझना होगा 5 घंटा वाला वीडियो डाला हुआ है, ये है क्या, 5 घंटा का एक डाला हुआ है ना, 22.4 इंटू 1 नहीं, हम जानता क्यों कर रहे हैं, देखना अभी तुम लोग को सरप्राइज मिला, सोचता हूँ सर को आता नहीं है। देखो अब एक ही बार जोड़ दिए ना, जोड़ना नहीं पड़ा, हम यहाँ पर कर रहे थे कुछ काम m प्लस वाला। अब देखो इसका फॉर्मूला बैठा दो। तुम सोचेगा सर एक से भी गुना नहीं कर पा रहे हैं इतना 25। नहीं, अब ये भी नहीं बोलेंगे कि जो स्कूल में पढ़ा उसका हम प्रिंसिपल थे क्या। यहाँ देखो ध्यान से, अब अगर मान लो यहीं पे अगर रहता कि मीन डिविएशन निकालिए मीडियन से, क्या अंतर होता है, देखो यहीं पर अंतर होता है, इला सेम रहता है, इधर यहाँ क्या क्या अंतर होता है, देखो एक्स तो निकालना ही पड़ता, सुनो एक्स निकालना ही पड़ेगा, मीन डिविएशन में हमेशा याद रखना कि एक्स क्या करना, निकालना ही पड़ेगा। हम लोग का अंतर कहाँ होता है, जहाँ एफ निकाले वहाँ सी एफ निकालेंगे। अभी हम लोग टटके निकाले थे, टटके मतलब समझता है ना, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले निकाले थे मीडियन, पहले मीडियन निकाल लेंगे, जैसे हम पहले मीन निकाले ना, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन रहता तो पहले मीडियन निकाल लेते, क्या निकाल लेते, मीडियन, फिर मीडियन से करते डी एम लिखते हैं, यहाँ क्या करते डी एम, यहाँ एफ डी एम करते, जेड रहता तो यहाँ जेड हो जाता, मोड का मतलब जो रहेगा, मीन रहेगा तो मीन निकाल लेना पहले, मीडियन रहेगा तो मीडियन निकाल लेना, मोड रहेगा तो मोड रहेगा, यहाँ पर से देखो चेंज हो जाएगा ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन ये तो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि तुमको डिविएशन निकालना है तो एक्स निकालना ही पड़ेगा। अब ध्यान से स्टैंडर्ड डिविएशन समझो, स्टैंडर्ड डिविएशन हम क्या लिखे हैं बता दो, ये शॉर्टकट मेथड, कौन मेथड लिखे हैं। अब सुनो, बोलेगा डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं लिखे, तो डायरेक्ट मेथड से भी बनेगा, डायरेक्ट मेथड से बहुत ईजी बनेगा, लेकिन उसका एक ही हम लोग का कंडीशन क्या है कि मीन राउंड फिगर में आना चाहिए। मीन किस में आना चाहिए, अगर मीन राउंड फिगर में आएगा तो बहुत सिंपल वे में हम लोग का स्टेप डिविएशन बन जाएगा, लेकिन मीन अगर पॉइंट में आ गया तो फिर तो हम लोग को शॉर्टकट मेथड में जाना पड़ेगा। स्टेप डिविएशन मेथड भी है, लेकिन ज़्यादा हमको अच्छा लगता है कौन, शॉर्टकट में जो अभी तुम लोग को याद रहेगा ना, मैं वहाँ लिखेगा नहीं, शॉर्टकट स्टेप डिविएशन लिखना तो नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का क्लास और एफ दिया रहेगा। अब ये सब लाइन हम पहले से कैसे लिख दिए, तो देखो फॉर्मूला से लिखे हैं, मीन निकालने के लिए हम लोग को सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी एक्स का इस हम लोग फॉर्मूला हम लोग का स्टैंडर्ड डिविएशन का है। और देखो स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल अगर बना पाएगा तो ऐसे होता है, 6 थोड़ा सा उल्टा करके, पूरा 6 नहीं होता है, नहीं तो एस डी लिख देना स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखो एक्स कैसे निकालते तुम लोग को पता है, लिमिट 1 लिमिट 2 डिवाइडेड बाई 2, 15 25, देखना हम गलती करेंगे तुम लोग बताना, ठीक, हम कर भी सकते हैं, हो गया। अब सुनो यहाँ पर ज्यादा कोशिश करना डिविएशन फ्रॉम जो लेगा ना बीच से लेना, अगर बीच नहीं निकलेगा तो एक ऊपर ले लेना, जैसे इसमें निकल जा रहा है देखो 3 उधर और 3 इधर, 35 ले लेते हैं, इसमें प्लस माइनस रखना है, ये नहीं कि मीन डिविएशन जैसा नहीं करना। 5 माइनस 35 30 20 10 0 10 20 और क्या चाहिए फिर डी स्क्वायर एक्स, करो 900 400 100 0 100 400, हम 900 हो गया। अब क्या गुना करना बताओ, एफ डी एक्स, ठीक है, एफ कहाँ, यहाँ है ना, एक जगह हाथ रखो यहाँ पर, कहाँ पर, ये वाला है ना, हम ही देखो गलत रख रहे हैं, माइनस 300 माइनस 300 माइनस 250 होगा ना, जब हम बोले थे गलती कर सकते हैं, 250 0 100 200 150 हो गया, बाद में जोड़ लेंगे इसको, जोड़ लो राजकुमार जाता हो तुम, जोड़ो, माइनस करके रखना, साढ़े हम बोला था माइनस में घुस जाएगा क्या, 400 माइनस में आएगा, ये कितना हो जाएगा 9000 6000 2500, पता है हाथ रख के क्यों मल्टीप्लाई कर रहे ताकि कहीं गलती से ना हो जाए कॉलम,
ये 0 हो जाएगा, 1000, 4000, कहाँ 2000 चल गया, वही तो गलती होने वाला है। हम इसे हाथ रखें एक पर आँख रखो, एक पर हाथ रखो। 9 पचे, अभी नहीं बोलना आँख कैसे रखेंगे। 9000 प्लस 6000, इसमें माइनस क्यों होगा ये तो 9 6000 2500 1000 4000 4500। देखो तो हम सही जोड़े 27000। 3 और 3 6 6 2 850, 850 में से चल गया 300, 3 और 1 450 चल गया, माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में 400 हो रहा है। अब सुनो, सब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या निकालते हैं, मीन। मीन नहीं भी निकाले चलेगा, लेकिन इसमें अगर ये कोफिशिएंट निकालने बोल देगा तब, इसीलिए मीन भी निकाल ले रहे हैं। मीन निकालो तो ये हम लोग का कितना है, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, कितना है सिग्मा एफ डी माइनस 400 डिवाइडेड बाय 100। देखो ये डायरेक्ट मेथड से भी क्वेश्चन बन जाता, राउंड फिगर में आ रहा है ना। फ्रीक्वेंसी 10 होगा, जोड़ो तो इसको, 10 थोड़े होगा, वो नहीं बोलते, फ्रीक्वेंसी बोल रहे 10 नहीं होगा, 100 होगा। 400 में से 4 चल गया, इधर 31 बचेगा, मीन कितना बचेगा। अब सुनो, इसको डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं, अभी लिख देंगे फॉर्मूला कि डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, देखना फॉर्मूला कितना इजी होगा। अभी रहने दो, देखो यही इसी को बोल रहे थे कि मीन अगर राउंड फिगर में आ जाएगा ना, डायरेक्ट मेथड से बना सकता है। हम बनाएंगे नहीं, अभी फॉर्मूला लिख देंगे सिर्फ, ये हो गया। उसके बाद समझो ये लाइव, इसमें बैठा फॉर्मूला, रूट निकालने आता हो ठीक है, नहीं तो फिर सीखना पड़ेगा। d² कितना है 27000 डिवाइडेड बाय एन, एन हम लोग का 100 है ना, माइनस एफ डी एक्स बाई एन, एफ डी एक्स कितना है माइनस 400 डिवाइडेड बाई एन कितना है 100 डिवाइडेड स्क्वायर, कितना हो जाएगा बता दो। यहाँ देखो ना, 2 0 कट गया, 270। यहाँ पर देखो 4 चौक 16, 270 माइनस 16 254 का स्क्वायर रूट। कैसे निकालते याद है कुछ, देखो एक निकाल के दिखाते हैं। इधर से जोड़ा लगा, पॉइंट है ना यहाँ पर, इधर से जोड़ा लगा, मान लो वहाँ तो रहे 1 1 1, इधर जोड़ देते हैं ना, तो यहाँ कितना बचा 154, उतरेगा तब कितना रखे 5 5 25 ना, 6 बार में कितना होता है, 6 बार में 56 हो जा रहा है, 5 ही बार में जाएगा। ठीक है, 25 25 125, 154 माइनस 125 29 आया बचा। पॉइंट यहाँ बैठाएंगे तो 2 0 उतारेंगे, 25 और 5 30, कितना बार में लिखें 9 बार में, 9 बार में अगर लेते हैं, हाँ 2781 हो रहा, 9 बार में ही जाएगा, मतलब लगभग 15 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है ना, हम दिखा दिया, तुम लोग निकालते रहना, 15.94 आएगा निकालेगा तो। ठीक है, देखो डायरेक्ट मेथड से अगर बनाते हैं ना हम लोग, है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय डायरेक्ट, क्योंकि मीन हम लोग का इसमें किस में आ गया है राउंड फिगर में, तो शायद सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन हो जाता है डायरेक्ट आंसर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बाय एन डायरेक्ट आंसर हो जाता है, एक बार में आंसर आ जाता है। लेकिन ये अभी नहीं, यहाँ फिर देखो ये गलती किया ना, अब यहाँ से नहीं लेंगे तो यहाँ भी तो बदल जाएगा, मीन आएगा तो मीन से लेना, यहाँ 31 रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा 31। वही बोले कि अगर मीन राउंड फिगर में आ जाएगा ना, तो देखो मीन 31 आ गया, तो हम लोग जो डिविएशन लेंगे ना 31 से लेंगे। एग्जाम में उतना कौन चेक करने जाता है मीन राउंड फिगर में आ रहा है कि क्या आ रहा है, सबसे अच्छा शॉर्टकट मेथड से क्या करना बना देना। अभी बताइए आ गया समझ में ना, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का सिर्फ हम लोग को ये टॉपिक याद रहना चाहिए, और इतना छोटा सा अगर रूट आ गया था तो बिना कैलकुलेटर का भी निकल जाएगा।